ये इसकी एक बेसिक शेप का मैं आपको आइडिया दे रहा था। मतलब दूर से खड़ी ये किस तरह की लगती है। और ये मैं आपको दिखा रहा था, ये जो इसकी लाइट है ये DRL है, यानी ऑलवेज ऑन रहती है। इस बाइक को जैसे कि मैंने बताया कि मैं 1000 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ और यकीन कीजिए इसकी कंफर्ट। तो अभी इस बाइक का टेस्ट होगा एक्सट्रीम जो चढ़ाइयाँ उस पर मजीद। Assalamualaikum and good evening viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IO for Rider. मैं इस वक्त व्यूअर्स मौजूद हूँ दामने को की पार्किंग में। और रोज़े में मैं दामने को क्यों आया ये मैं अभी आपको बताता हूँ। मेरे पीछे आपको खड़ी एक शानदार बाइक तो नज़र आ रही होगी, द वन एंड ओनली वी मोटो इलेक्ट्रिक बाइक। ये EV है और स्पोर्ट शेप में है, रिवॉल्ट की शेप है। बेसिकली ये रिवॉल्ट आपको पता होगा, बड़ा मशहूर बाइक है, ये उसकी शेप है। अभी मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू दूंगा। मैं यहाँ तक चला के लाया हूँ दामने को तक और बड़ा मज़ा किया इसने। फर्स्ट मोड में मैं आया था और इवन फर्स्ट मोड में सेकंड मोड नहीं लगाना पड़ा, बड़ी पावर में ये आई है। बड़ी प्यारी बाइक है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इसका रिव्यू दूं। ये मैंने नई नई परचेज की है। अभी कितने में परचेज किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। 1100 में चला चुका हूँ और अब बड़ा ज़बरदस्त मुझे मतलब इसका आइडिया हो गया ऐसा कि मैं आपको रिव्यू दे सकता हूँ। तो व्यूअर्स, ज़्यादा देर आपके और वी मोटो के दरमियान नहीं खड़ा होता, आपको दिखाता हूँ ज़बरदस्त किस्म की इलेक्ट्रिक बाइक वी मोटो। अच्छा व्यूअर्स, ये इसकी एक बेसिक शेप का मैं आपको आइडिया दे रहा था। मतलब दूर से खड़ी ये किस तरह की लगती है। मैं आपको बता रहा था कि रिवोल्ट एक बाइक है। तो ये बिल्कुल तकरीबन वही शेप बनी हुई है। ये देखिए खड़ी हुई भी कितनी शानदार लग रही है और है भी, चलाने में भी बहुत शानदार है। टायर देख लें आप, इसका फैट टायर कहलाते हैं ये, काफी मोटे टायर हैं। ये मैंने अपने चैनल का लोगो भी लगाया हुआ है क्योंकि अभी नंबर नहीं लगा। और ये इसकी सीट है। इस पे दो बैठते हैं। ऑल्दो छोटी सीट है, तमाम स्पोर्ट्स बाइक की छोटी होती है सीट, लेकिन इस पे दो बैठते हैं आराम से। हाँ, लेकिन जैसे खवातीन हमारे यहाँ बैठती है ना, एक तरफ टांगे लटका के, उस तरह खवातीन को नहीं बिठाया जा सकता। खवातीन भी बैठेंगी तो उसी तरह बैठेंगी जो सेफ स्टाइल है, जो मर्दों का स्टाइल है। और ये मैं आपको दिखा रहा था, ये जो इसकी लाइट है मैंने ऑन इसलिए रखी हुई, आपको नजर ये DRL है, यानी ऑलवेज ऑन रहती है। और बड़ी प्यारी DL है। हेडलाइट इसकी दूसरी है, वो जब जलाते हैं तो दूसरा एक बल्ब भी जलेगा ना। तो ये इसकी शेप में आपको दिखा रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका डिस्प्ले। देखिए अभी मैं वहां से 85% पे निकला था H8 से, और यहाँ तक ये 64% मीन 21% ये यूज हो चुकी है। और पहले मोड पे ही आया हूँ। ओवरऑल चढ़ाइयाँ भी सारी मैंने पहले मोड पे ही चढ़ी हैं। इसके अलावा टेम्परेचर आ रहा है इस वक्त 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस पे एम्पेयर आते हैं और ट्रिप मीटर भी है इसके अंदर। इसके फंक्शंस में दिया हुआ है कि ट्रिप मीटर कैसे आप ऑन करेंगे। 1110 किलोमीटर चल चुकी है, यानी 1110 किलोमीटर चल चुकी है। बैटरी की का बार भी आ रहा है, परसेंटेज भी आ रही है। तो ये है इसका मीटर। यहाँ पे इसका दिया हुआ है इन्होंने लोगो, सुपर सोको वी मोटो का। और अब हैंडल बार देख लीजिए। हैंडल बार में ये इसकी जो है हेडलाइट है,
DRL जल रही है, यूं कर ऊपर की तरफ करूंगा तो हेडलाइट जल जाती है। ये इसके इंडिकेटर्स हैं, नीचे इसका हॉर्न है। और फिर इस साइड पे आप देख लें, यहाँ पर इसका ये पार्किंग बटन है, मतलब आप इसको पार्क कर सकते हैं। वैसे तो ये साइड स्टैंड के साथ ऑटोमेटिक है, अगर आप साइड स्टैंड लगाओ तो ये पार्किंग मोड पे ही है। अभी आप देखें पी लिखा आ रहा है। तो लेकिन ये जो है ये इसका बटन है, जब तक साइड स्टैंड नहीं उठाएंगे हम, ये पी पे ही रहेगा। जब साइड स्टैंड उठाएंगे तो ये रेडी मोड पे चला जाएगा ना। और आप इसके बैक व्यू मिरर देखें, कितनी प्यारी शेप में बने हुए हैं। बड़ी कंफर्टेबल बाइक है। टैंकी पे मैंने एक प्रोटेक्टर सा लगाया हुआ है, क्योंकि टैंकी पे अगर कोई चीज रखें तो स्क्रैचेस पड़ जाती हैं, तो उसके लिए मैंने एक प्रोटेक्टर ऊपर टॉप पे लगाया हुआ है, बाकी उसी तरह ही है। ये इसका पुश बटन है, जिससे ये स्टार्ट होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने दबाया तो ये बंद हो गई। अब ये सिर्फ दबाने से बंद नहीं होती, लॉक हो जाती है। तो फिर ये इसका रिमोट है। इस तरह के दो रिमोट मिलते हैं ना। ये मैंने अनलॉक किया, आपको आवाज आई, और फिर ये मैंने इसको ऑन किया तो ये डिस्प्ले आना शुरू हो गया। और यहाँ से भी ये लॉक हो जाती है, अगर मैं ये दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएगी, फिर अगर इसको छेड़ेंगे तो ये शोर करती है। और फिर की देख लीजिए आप इसकी, बड़ी शानदार सी की है। इससे साइड लॉक भी होता है। इसके अलावा इससे ये टैंक भी खुलता है। अभी आपको दिखाता हूँ, इससे ये सीट भी खुलती है। तो फिर पहले मैं आपको टैंक खोल के दिखाता हूँ। अ, यहाँ पे यहाँ पे इसकी इन्होंने दी हुई है की। इस तरह करेंगे तो ये खुल गया इसका टैंक। अब ये टैंक खुलता है, यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीजें, मोबाइल वगैरह कुछ चीजें, चार्जर आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर ये इसकी बैटरी है, लिथियम बैटरी है व्यूअर्स इसमें। और 60 वॉट 30 एम्पेयर की लिथियम बैटरी है। 1000 चार्जिंग साइकिल होते हैं उसके। और साथ ही मैंने इसका चार्जर रखा हुआ है एक बॉक्स में। फिर ये देखें आप, ये ट्रिप भी लगा हुआ है इधर, अगर आप कहीं दूर छोड़ के जा रहे हैं तो यहाँ से ट्रिप बटन दबा दें। और अंदर जो इसकी की है व्यूअर्स, वो की उसको घुमाने से इसकी बैटरी बाहर निकल आती है, मतलब बैटरी अनलॉक हो जाती है, फिर आप बैटरी निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें फंक्शंस दिए हुए हैं। अब इसको करते हैं हम बंद। फिर ये जो बाइक्स होती है ना, इसमें आप देखें कि पीछे भी इसके डिस्क ब्रेक है, और सिंगल कैलिबर लग रही है, और आगे भी इसके डिस्क ब्रेक है, और बड़ी शानदार डिस्क ब्रेक है। आगे जो टायर लगा हुआ है वो 90 80 17 का लगा हुआ है। 17 का टायर जैसे नॉर्मल बाइक्स में होता है, तो ये 90 80 17 का टायर लगा हुआ है ना। और पीछे जो टायर लगा हुआ है वो 110 70 17 का, यानी फैट टायर इसको आप कह सकते हैं। 4 प्लाई है, लेकिन बहुत मोटा टायर है, ट्यूबलेस टायर है। और फिर ये बॉश की मोटर लगी हुई है। बॉश सबसे बेहतरीन कंपनी है जो इस वक्त मोटर्स बना रही है, इलेक्ट्रिक मोटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बॉश की मोटर लगी हुई है इसमें, जो कि 3000 वॉट की। 3000 वॉट मतलब आप उसको माउंटेन क्लाइमर कह सकते हैं। ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पे भी चार्जिंग आप इस पे लगाना चाहें तो इस पे भी लगा सकते हैं। बैटरी को आप ले जाके रिमूव करके घर पे लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। डिस्क ब्रेक इसकी मैं आपको बता दूं बड़ी खतरनाक है। मैंने क्योंकि टेस्ट किया है, इसकी जो डिस्क ब्रेक है ना व्यूअर्स, उनको बड़ा आपने रिफ्लेक्सेस अपने आपने जो है ना कंट्रोल में रखने होते हैं, बड़ा सॉफ्ट दबाना होता है। अदरवाइज आपको ये एकदम ये स्लिप तो नहीं होती। स्लिप इसलिए नहीं व्यूअर्स कि ये एबीएस है। एबीएस का मतलब है कि आप जो हैं वो मतलब एक ब्रेक अप्लाई करेंगे, दूसरी खुद ही लग जाएगी। अगर आप अगली अप्लाई करेंगे तो पिछली लग जाएगी, पिछली अप्लाई करेंगे तो अगली लग जाएगी। तो ये एबीएस है, इसलिए उस तरह स्किड तो नहीं होती लगे, लेकिन इतनी स्पीड में जब आपकी ब्रेक पूरी आप दबा देंगे तो आप एक दफा आगे जाके लगेंगे हैंडल पे, तो गिरने का डर होता है ना। तो रिफ्लेक्सेस अपने बड़े कंट्रोल रखने पड़ते हैं तमाम इलेक्ट्रिक बाइक्स में। वैसे इस बाइक को जैसे कि मैंने बताया कि मैं 1000 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ, और यकीन कीजिए इसकी कंफर्ट, मोनोशॉक लगा हुआ है यहाँ पर, और सही बड़ा हैवी सा मोनोशॉक लगा हुआ है। उसकी वजह से दो बैठे हों, हैवी बंदे भी बैठे हों, तो मतलब ये जंप्स पे इस तरह वेव करता है ना। और अगले शॉक्स अपसाइड डाउन टाइप के लग रहे हैं, उल्टे जैसे जिसको कह लेना, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी भी आउटस्टैंडिंग है।
शॉक को मैंने बिल्कुल लूज भी नहीं किया हुआ, इसमें ऑप्शन है एडजस्टेबल शॉक है, यानी अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल नरम कर लें। मैंने थोड़ा सा नरम और सख्त के दरमियान रखा हुआ है, ताकि दो बैठें तो तब भी मतलब इतना हो ना हो कि हम हिलते हिलते ही रहें। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको शॉक को इस तरह रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक बाइक्स पे अभी तक कोई क्लियर पॉलिसी नहीं आई। कुछ लोगों ने रजिस्टर कराया हुआ है, ज़्यादातर लोग इसको इनवॉइस पे चलाते हैं ना। इनवॉइस पे चलाने का मतलब ये है कि जो आपको जो बायर होता है, सॉरी जो सेलर होता है, वो एक इनवॉइस देता है, एक रिसीट देता है। लोग उसी को कॉपी करा के या उसको मतलब प्लास्टिक कोटिंग करा के रख लेते हैं और वही उसके डॉक्यूमेंट्स के तौर पे कंसीडर करते हैं ना उसको। तो ऐसा नहीं है, मैं रेवेन्यू ऑफिस गया खुद, मैंने वहाँ पे पूछा कि इसके मतलब उन्होंने कहा कि ऑन द सेफर साइड बेहतर होता है कि आप इसको रजिस्टर कराएं। अगर आपने आगे बेचनी नहीं है, चलानी है, रखनी है, तो फिर आप इसको रजिस्टर कराएं ना। तो उसमें ये फायदा होता है कि किसी भी मतलब आपकी बाइक खुदा ना खासा चोरी हो गई, कोई ऐसा मिसहैप हो गया, तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं। आपके पास उसकी ओनरशिप है, उसका नंबर लगा हुआ है, आपके पास स्मार्ट कार्ड है, आपके पास फाइल है उसकी। तो बेहतर यही होता है कि इन बाइक्स को रजिस्टर कराएं। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई टोकन फीस नहीं है, सिर्फ आपसे स्मार्ट कार्ड के वो पैसे लेते हैं 2400, और 500 रुपये वो नंबर प्लेट्स के होते हैं जो आपने इनको आगे पीछे डिस्प्ले करनी है। तो मेरा ख्याल है कि बेटर ऑप्शन यही है कि इनको रजिस्टर कराया जाए। थोड़े से पैसों में अगर आप ये रजिस्टर हो जाती हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट ने इतनी छूट दी हुई है, कोई टैक्स नहीं, कोई टोकन टैक्स नहीं, तो क्यों ना इसको रजिस्टर कराया जाए अपने नाम पे। दामने को पे मैं खड़ा हूँ पार्किंग में, और पीछे इतने मजे के पहाड़ नजर आ रहे हैं, और यहाँ आए उन पहाड़ों पे ना जाएं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छी बात भी नहीं है। तो अभी इस बाइक का टेस्ट होगा, एक्सट्रीम जो चढ़ाई है उस पे मजीद। वैसे तो ये भी एक पीछे काफी बड़ी चढ़ाई आई थी, लेकिन ये कि मुसलसल चढ़ाइयों पे क्या परफॉर्मेंस रहती है, बैटरी का बैकअप कितना देती है। और जहां तक मैं जा सकता हुआ, रोजा मैंने व्यूअर्स घर पे ही खोलना है, तो लिहाजा ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। जब टाइम देखूंगा और जहाँ बैटरी हाफ हो जाएगी, जब मैं घर से निकला था उसके मुकाबले में, तो मैं वहां से यू टर्न कर लूंगा। तो देखते हैं अभी कहाँ तक जा पाता हूँ। और मकसद आपको ये था कि इस बाइक का मैं आपको डिटेल रिव्यू दूं। जो मैं अब आगे जा रहा हूँ उसके लिए मैं एक अलग वीलॉग बनाऊंगा कि इलेक्ट्रिक बाइक पर आप अगर जाते हैं पीर सुहावा, जो पुराना पीर सुहावा था या उससे आगे, तो ये कैसी परफॉर्मेंस देती है, उस परफॉर्मेंस का एक अलग हम रिव्यू देंगे। अभी मैं बाइक की स्पेक्स आपको और ये डिटेल्स बताना चाह रहा था। तो वियर्स, ज्यादा देर नहीं करते, चलते हैं ऊपर की तरफ। बंदर भी आ गए हैं, बंदर बहुत तंग करते हैं यहाँ पे, बड़े आपसे चीजें छीनते हैं, वो चीजें ले लेके भी भाग रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है आगे की तरफ निकलते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे बंदरों का अटैक होना शुरू हो गया है, तो लिहाजा मुझे अब ज्यादा जो है ना अ, पंगा नहीं लेना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। तो वियर से अब बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस की। ये बाइक वी मोटो TSX, इसकी जो प्राइस है लोकल मार्केट में वो है 4,15,000, और ये इंपोर्ट किया है न्यू एशिया रमज़ा ने पाकिस्तान में। सो वियर्स, ये था मेरा आज का वीलॉग। इलेक्ट्रिक बाइक वी मोटो का रिव्यू मैं आपके लिए लेके आया था, और मैंने आपको बड़ी डिटेल्स इस बाइक की बताई। और आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। अब व्यूअर्स, वक्त हुआ है कि मैं आपसे इजाज़त लूं और आगे कंटिन्यू करूं, जो कि अगला सफ़र मैं आपको दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, मेरा व्लॉग अगर पसंद आया है तो कमेंट्स भी कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम दामनिको।